चक्र में बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में। चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं और चंद्रमा से एक बहुत ही खास अशुभ योग बनता है, वो कैसे हमारे जीवन में परेशानी दे सकता है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल बताएंगे, लकी नंबर के हिसाब से ये बताएंगे कि आज आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या है आपके लिए खास। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज का पंचांग आपके लिए क्या लेकर आया है? पंडित जी, पंचांग के बारे में बताइए। दिनांक 20 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 9:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:07 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं और ये योग इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर असर डालता है, तो ये योग किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, देखिए, चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। वैसे खगोल शास्त्र में इसे उपग्रह कहते हैं, लेकिन इसकी शक्ति को देखते हुए ज्योतिष इसको भी एक ग्रह मानता है। चंद्रमा का सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता है और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक योग, चाहे वो शुभ योग हो, चाहे वो अशुभ योग हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के मुख्यतः शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। इसके अलावा अम्ला योग, चंद्राधि योग, ये सब भी बनते हैं। लेकिन एक बहुत अशुभ योग बनता है चंद्रमा से, जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। और कुंडली में अगर केमद्रुम योग होता है तो बहुत सारे जो शुभ योग होते हैं, कुंडली की जो शुभता होती है, वो काफी हद तक निष्फल हो जाती है, काफी हद तक कमजोर हो जाती है। अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो ये योग आपको मानसिक पीड़ा देगा और हो सकता है जीवन में ऐसी भी नौबत आए कि ये योग आपको दरिद्रता दे। तो चंद्रमा का जो सबसे अशुभ योग है उसे कहते हैं केमद्रुम योग, और अगर ये कुंडली में बनता है तो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। तो केमद्रुम योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, अब आ जाते हैं राशियों पर। मेष राशि वालों का भाग्य आज क्या कहते हैं? मेष राशि वालों के करियर में आज सुधार होने की संभावना बन रही है। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस समय फायदे तो होंगे आपको, लेकिन आपकी दौड़ भाग भी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपका पीला। जी पंडित जी,
अब जान लेते हैं वृष राशि वालों के लिए आज का भाग्य क्या लेकर आया है। पंडित जी, वृष राशि वालों की किस्मत में आज क्या है खास? वृषभ राशि, देखिए आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। आपके मन की जो तमाम चिंताएं चली आ रही थी, वो चिंताएं आज दूर होंगी और आपके करियर की समस्या भी आज के दिन हल होगी। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिससे आपका दिन शुभ होगा, वो शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी। जी पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या है खास? मिथुन राशि का भाग्य चक्र पंडित जी आज क्या संकेत दे रहा है? मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों को मैं बता दूं कि मानसिक तनाव आज आपका समाप्त होगा। रुका हुआ धन भी आज के दिन आपको प्राप्त होगा, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। अभी लापरवाही मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिससे आपका दिन बेहतर होगा, वो शुभ रंग होगा आपका धानी। जी पंडित जी, अब जान लेते हैं कि कैसे बनता है कुंडली में केमद्रुम योग और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी पंडित। देखिए, जैसे आपको पहले बताया कि चंद्रमा से बनने वाला सबसे ज्यादा अशुभ योग है केमद्रुम योग। कैसे बनता है? चंद्रमा के दोनों तरफ, चंद्रमा जहां बैठे हैं उनके पहले खाने में, उनके बाद वाले खाने में कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा आइसोलेटेड हो, तो कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अकेला बैठा है, केमद्रुम योग में है, तो कभी कभी एपिलेप्सी, मिर्गी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। और चंद्रमा के अकेले बैठने से ये भी देखा गया है कि व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो धन को लेकर के बड़े उतार चढ़ाव जीवन में पैदा होते हैं। चंद्रमा होते हैं माता के कारक, यानी आपके माता की स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। तो अगर आपका चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो माता का सुख जीवन में प्राप्त नहीं होता, यानी मानसिक बीमारी, धन की मुश्किलें और माता का सुख, ये सब जीवन में समस्याएं पैदा कर देते हैं। केमद्रुम योग जलीय लग्नों में, जिस लग्न का बेसिक एलिमेंट पानी है, जिस लग्न में जल की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, अगर इन कुंडलियों में केमद्रुम योग बन गया है तो वो बहुत ज्यादा अशुभ होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव होता है। अगर किसी की कुंडली में केमद्रुम योग है तो उसके लिए क्या उपाय करें, ये भी आपको बताएंगे। अभी जान लेते हैं पंडित जी कि आज कर्क राशि वालों का भाग्य चक्र क्या लेकर आया है उनके लिए खास। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपकी सेहत आज बिगड़ सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। हालांकि अगर अपने बड़ों की बात माने, बड़ों की सलाह माने, तो बड़ों की सलाह मानने से आपको लाभ होगा।
आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा आपका हरा। पंडित जी, अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज क्या है खास। सिंह राशि का भाग्य क्या संकेत दे रहा है? सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के लिए आज के दिन की बात करें तो आज आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय हो सकता है किसी धर्म स्थान पर जाएं, कोई धार्मिक यात्रा करें, इस तरह की संभावना भी बन सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे जिससे दिन शुभ होगा, आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल। जी पंडित जी, कन्या राशि वालों की बारी आ गई है। पंडित जी, कन्या राशि वालों का भाग्य चक्र आज क्या कहता है? कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। कारोबार में आपको लाभ होगा और इस समय आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे जिससे दिन बेहतर होगा वो रंग होगा आज के लिए नीला। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के पंडित जी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सब अपने बारे में पूछना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवालों में से पंडित जी आज आपने किसका सवाल लिया है? तो जो लकी होगा, जिसका भाग्य आज अच्छा होगा, पंडित जी आप उन्हीं का सवाल ले रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे दर्शकों ने हमें मेल किया है और अगर आप भी हमें मेल करके अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान आप हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और इस पर आप मेल कर सकते हैं और हम उसमें से आपके प्रश्नों को लेंगे और उसका उत्तर देंगे। आज का जो प्रश्न है वो अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1983, 1983। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म का स्थान है जौनपुर। अभिषेक जी लिख रहे हैं कि मैं अपना स्थान बदलना चाहता हूं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहता हूं, मुंबई से निकलकर एक बेहतर नौकरी में जाना चाहता हूं, स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं। तो मेरे नौकरी में और मेरे स्थान में परिवर्तन कब तक होगा? अभिषेक जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी किसी तरह के जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए अप्रैल 2024 तक का। अप्रैल 2024 के बाद आपकी नौकरी में भी परिवर्तन होगा और आपके स्थान में भी परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये संभावना बनती है कि दक्षिण दिशा की तरफ, बेंगलोर या हैदराबाद की तरफ या विदेश की तरफ आप आने वाले समय में जा सकते हैं। आपके करियर में अच्छा बदलाव हो, स्थान परिवर्तन हो, इसके लिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। पंडित जी, और राशियों के बारे में विस्तार से आगे भी बात करेंगे। आपने सवाल का जवाब भी दे दिया। ये जो केमद्रुम योग है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर किसी की कुंडली में बन रहा है तो उन लोगों को ऐसे क्या सरल उपाय करना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव कम हो सके? देखिए, केमद्रुम योग संबंध रखता है चंद्रमा से। चंद्रमा की मोस्ट निगेटिव स्थिति, सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति केमद्रुम योग की होती है। इसीलिए अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो अपनी माता की शरण में जाइए। रोज सवेरे माता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता ना हो या माता के साथ न रहते हो तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिएगा।
सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का, चावल का या चीनी का किसी भी मात्रा में आप नियमित रूप से दान करिए। केम द्रुम योग अगर कुंडली में है तो शरीर पर चांदी जरूर धारण करिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, जैसा भी आपको समझ में आए आप पहन लीजिए। रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, 108 बार पढ़िएगा रोज शाम को चंद्रमा निकलने के बाद। मंत्र होगा ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। रोज शाम को इस मंत्र का जप करिएगा। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा और जल अर्पित करिएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि चंद्रमा की जो भी शक्ति है या चंद्रमा के पास जो भी ऊर्जा है वो भगवान शिव की कृपा से है। इसीलिए अगर आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो शिव जी की भक्ति से केम द्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में केम द्रुम योग है, दो बातों पर फोकस कर लीजिए। पहला, अपनी माता का सम्मान, माता से आशीर्वाद, और दूसरा भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव के मंत्र का जप। अगर ये दो काम आप बिल्कुल ठीक से पकड़ लें, ठीक से बैठाए रखें, तो कुंडली में केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जी पंडित जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर भोले के शरण में चले जाएं, भगवान शिव के शरण में चले जाएं, तो केमद्रुम योग परेशान नहीं करेगा। और माता की सेवा करें, माता जी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, तो ये योग भी नहीं परेशान करेगा और बहुत सारी जो ग्रहों की अगर कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जी। तो पंडित जी ने बड़ी कीमती बात कही है। तो जिन लोगों की कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है, केमद्रुम योग, तो आप लोग जरूर जो है सावधानी बरतें और भगवान शिव की शरण में जाएं। आपने देखा होगा शिव जी ने अपने मस्तक में जो है चंद्रमा को धारण किया था, तो चंद्रमा बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, और तुला राशि के दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आज उनकी राशि क्या कहती है। तो आज क्या कहता है तुला राशि वालों का भाग्य, आइए जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आज का दिन अच्छा दिख रहा है क्योंकि आज के दिन में धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य का अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से दिन बेहतर हो जाएगा, वो शुभ रंग होगा आज के लिए सुनहरा।